मैंने एक मंत्र बनाया था, प्रॉफिट को अपने हाथों से जाने देना नहीं, और अब दूसरा मंत्र बता रहा हूँ, जो प्रॉफिट लेता है वो अच्छा रहता है। धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को बिल्डअप करते जाओ। लालच से अच्छा है मार्केट को समझना। बीते दिनों मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि हमें समुंदर में घूमना है और हमारे पास एक नाव है, और नाव आपको समझाया संभल कर रहना है। कुछ लोगों ने कहा ये न्यूज़ कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं है तो फिर न्यूज़ क्यों है? इसी चीज़ की साइकोलॉजी को हमें समझना चाहिए। उससे पहले वो कहते थे कि मेरे हाथ से शेर निकल गया, आज कह रहे मेरे हाथों में शेर रह गया। पहले डिसाइड ही कर लो कि हमें मार्केट में करना क्या है। देखो सर, उतार चढ़ाव व्यक्तियों ने अपना प्रॉफिट लेना 20-30% बन रहा था, लाजमी बन रहा था और ज़्यादा भी बन रहा था लेना, तो वो तो सफल होंगे, सही होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था। यहाँ एक लड़का मेरे पास आया, कह रहा है मुझे ना इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने आपकी वीडियो देखी और आप इन्वेस्टमेंट कर दो, मेरा कर दो और 2 लाख रुपए डाल दूँ। मैंने कहा भाई पैसे डालने से मार्केट। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं इन्फीबीम का सही समय है खरीदने का। देखो सर, सही समय खरीदने का नहीं है, सही समय रखने का है। अभी आस पड़ोस के मेरे जो लोग अब मुझे जानने लग गए हैं। क्यों? नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे मार्केट के व्यू पर, आगे कैसे रहने वाला है और मार्केट क्यों किस तरीके से हमें फंसा सकती है, ये भी मैंने आपको पहले तो बता ही दिया है इसके बारे में ना। और बात करेंगे इन्फीबीम के बारे में, उसका रिजल्ट धमाकेदार आया है पर मार्केट का रुख इन्फीबीम का भी शेयर थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर गया। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं इन्फीबीम का सही समय है खरीदने का। देखो सर, सही समय खरीदने का नहीं है, सही समय रखने का है। अभी आस पड़ोस के मेरे जो लोग अब मुझे जानने लग गए हैं, क्योंकि आपको पता है हमने कई नई जगह शिफ्ट किया है और मैं ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता अपने आस पड़ोस में ना, और उनको पता भी नहीं लड़का करता क्या है। तो धीरे धीरे लोगों को लगता ही है ये मार्केट सबका है। फिर वो आस पड़ोस के लोग शेयर मार्केट को जानने लग जाते हैं, यूट्यूब में सर्च करते हैं और अचानक से उनको मेरी वीडियो मिलती है। क्योंकि मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया अपने रिश्तेदारों में कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ। इस तरीके से किसी को भी अभी हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया। 1-2 लोगों को पता है, मेरे दोस्तों को बस, जो दूर दूर के हैं। तो आस पड़ोस के किसी को नहीं पता। एक लड़का मेरे पास आया, कह रहा है मुझे ना इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने आपकी वीडियो देखी और आप इन्वेस्टमेंट कर दो, मेरा कर दो और 2 लाख रुपए डाल दूँ। मैंने कहा भाई पैसे डालने से मार्केट नहीं होती, सिचुएशंस को समझने से मार्केट होती है, हालातों को समझने से मार्केट होती है। उतार चढ़ाव को खुद में समाने और उसमें झेलने और अपनी आदतों पे निखार करने के बाद मार्केट समझ में आती है। भाई 2 लाख क्या, कोई 5 लाख डाले, कोई 10 लाख डाले, कोई 10,000 से ही समझ सीख ले। मैंने कहा भाई पहले 5,000 डाल के ही देख लो। तो बड़ा सोच समझ के उसे मैंने टाला और मैंने उसको कहा यार बाद में बात करेंगे। तो लोगों के अंदर है लालच, लोग देखते हैं ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। काफ़ी लोग इसके जानने वाले भी हैं, कितने इसके आप जो यूट्यूब में देख ही लेते हैं भाई, कितने लोग कमेंट करते हैं। तो अब धीरे धीरे सबको पता चलता जा रहा है और धीरे धीरे लोग मेरे से मिलने आते जाते हैं। पर मैं किसी के इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करवाऊंगा आपके अपने आस पड़ोस में, तो कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि लालच से अच्छा है मार्केट को समझना। बीते दिनों मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि हमें समुंदर में घूमना है और हमारे पास एक नाव है और नाव थोड़ी कच्ची है पर वो सफ़र करा रही है। नाव चलाने वाला नाव को चलाना जानता है। कुछ लोग और भी हैं जो हमारे साथ दोस्त हैं, हमारे घूमने के लिए कह रहे हैं भाई समुंदर किनारे घूमेंगे, क्योंकि उनको वो तैरना आता है। कुछ लोगों को आता नहीं, पर कुछ लोग उनके कहने पे भाई हमें आता है चलो। और आगे जाकर नाव डूब गई तो सबसे पहले कौन बचेगा? एक तो नाव, चांस उसके होंगे जो नाव चला रहा होगा क्योंकि उसे पता है तैरना। फिर उनका नंबर बाद में आएगा क्योंकि वो समुंदर को जानते नहीं भाई यहाँ की क्या क्या चीज़ें हैं, पर उनमें से वो बच जाएंगे जो तैरना जानते होंगे। फर्स्ट कौन जाएगा? आप और हम। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको 2.4 लाख करोड़
अतिरिक्त जो सरकारी कंपनियों के मार्केट कैप में अधिकतर रेलवे की चीज़ें सरकारी और बैंक, इस तरीके से मैंने आपको समझाया, संभल कर रहना है। कुछ लोगों ने कहा ये न्यूज़ कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई कुछ नहीं है तो फिर न्यूज़ क्यों है? इसी चीज़ की साइकोलॉजी को हमें समझना चाहिए। आज जो लोग आरबीएनएल में कह रहे हैं मैं फंस गया, IRFC में कह रहे हैं मैं फंस गया, और उससे पहले वो कहते थे कि मेरे हाथ से शेयर निकल गया, आज कह रहे मेरे हाथों में ही शेयर रह गया। पहले डिसाइड ही कर लो कि हमें मार्केट में करना क्या है। देखो सर, उतार चढ़ाव मार्केट में चलेंगे, लगातार शेयर भाग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक बार गिर गया तो बेकार हो गया। आज की गिरावट अगर मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें मैंने आपको अपने दूसरे चैनल में फ्राइडे के दिन, शनिवार के दिन जो तेज़ी के संकेत थे उस दिन ही मैंने आपको प्रॉफिट के संकेत, बीच बीच में मैंने आपको पोस्ट डालता रहा कि अपने मार्केट की स्थितियों को समझकर, दूर की दृष्टि को देखकर, बुरे वक्त को सोचकर कुछ पैसे को रखना है। 100 अगर खरीदने तो 20 को दिमाग पे रख कर खरीदना है, 80 के लिए पैसा बचाना है। और अगर आपको अच्छा लगता है खरीदना और आपका दिल नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं, तो फिर उन शेयरों को लेना है जिनका कोई वजूद हो और वो कुछ रखने के बाद अच्छे हो सकते हैं। यानी कि हमने पेनी स्टॉक ले लिया और उसमें सोच रहे हैं बहुत अच्छा हो गया है। सारी सिचुएशन मार्केट की सब चीज़ बताकर चल रहा हूं। कभी आपने देखा किसी व्यक्ति को पहले ही वो चीज़ें बताना और जो होती जा रही है आगे? शनिवार के दिन क्या कहा था मैंने कि जिन्होंने व्यक्तियों ने अपना प्रॉफिट लेना 20-30% बन रहा था, लाजमी बन रहा था और ज़्यादा भी बन रहा था लेना, तो वो तो सफल होंगे, सही होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था यहाँ पर अब आएगा बजट, फिर इलेक्शन, और फिर उसके बाद मंडे में जो हमारा था अयोध्या वाला जी काम, तो अयोध्या वाला जो इवेंट था हमारा, वो तो शनिवार को दिन उसके उजाले हो गए थे। तो ऑटोमेटिकली दिमाग में सोचना था कि हमें मार्केट में संभल। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताऊँ, आज सुबह भी मैंने पोस्ट करी थी, मैंने कहा मार्केट को सिर्फ देखना है। मार्केट के 1 घंटे बाद ही मैंने वो पोस्ट डाल दी थी, मार्केट को देखना है और ख़रीदने के चक्कर में नहीं रहना है। देख भी लो कभी कभी, है ना। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको एक व्यू के तहत आपको बता दी थी, और वही चीज़ें आज मार्केट में हो गई है। अडानी ग्रुप हो, अडानी ग्रुप के ऊपर व्यू मैंने दे कर रखा है 2 महीने के लिए देखने हैं। फिर मैंने आपको एक व्यू दे रखा है शुगर सेक्टर में, क्योंकि हमारे नितिन गडकरी जी ने शुगर सेक्टर के लिए कुछ चीज़ें हमें बताई थी कि अप्रैल में वो इस बारे में बातचीत करेंगे, तो उससे पहले क्यों हम टेंशन ले रहे हैं। पेट्रोनेट LNG आज आपको इतना भागते हुए दिखाई दिया, और मैंने हल्की हल्की सी वो चीज़ देखी जो कतर के साथ समझौते होने वाले थे, पर वो समझौते होने के हस्ताक्षर इस जनवरी या फरवरी में होने वाले थे। ये न्यूज़ मैंने आपको पहले बता दी थी और मुझे लग रहा है वो न्यूज़ आ गई है। तो आज उसकी चीज़ें देखो, कुछ चीज़ें होती हैं पर उसको हम समझते नहीं, हम दूसरों की चीज़ों में भटक रहे हैं और उसको हम नहीं समझ रहे हैं। जब कुछ चीज़ होने वाली होती है तो 100 लोग उसमें पॉजिटिव होते हैं, तो उन्हीं 100 लोगों के अंदर अगर 2-4 भी फिर कुछ अलग नहीं सोचेंगे तो कामयाब कभी नहीं होंगे। हमें भीड़ से अलग होना है, हमें सोच अपनी अलग करनी है, और जब जाकर हम शेयर मार्केट से पैसा कमाएंगे। यानी कि सोच चल रहे हैं, हम उसी लाइन में चले जा रहे जी। रेलवे के शेयर भागे जा रहे। तो सर बचाने वाला सबसे बड़ा होता है, और खुद को बचाना पहले सीखो, क्योंकि आपको अपने को सबसे बड़ा आपको खुद को करना है, दूसरों को नहीं करना है। आप खुद समझो। मैंने कई बार कहा कि अच्छे शेयरों से ही प्रॉफिट लिया जाता है और अच्छे शेयरों को ही रखा जाता है। आज अगर आपको कोई शेयर अच्छा लग रहा है और आप उसको काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हो, तो फिर उसे कहीं भी खरीदो आप, है ना, उसे कहीं भी खरीदो। जैसे मैंने आज HFCL फिर खरीदा उसको, मैंने HFCL को आज, है ना। अब आप कहोगे सर ऊपर क्यों खरीदा? भाई अब हमारी मंशा अलग अलग तरीके से बनती जाती है। मैंने आपको कहा ना, शेयर मार्केट को अलग अलग पड़ाव से देखो। और ऊपर क्यों खरीदने का मकसद ये है कि मुझे एक बहुत अच्छी न्यूज़ HFCL में देखने को मिली है। यानी टेलीकॉम उपकरण जो कंपनियां होती हैं स्वदेशी, उनके ऊपर मैंने न्यूज़ राहत को ही देख ली थी, और उस वजह से मुझे लगा कि हाँ अब मैं इसके अंदर इस साल वेट करूँगा। अब जितना प्रॉफिट लेना था ले लिया, अब हम वेट किया जाएगा। तो सर कुछ चीज़ होती हैं उसको हमें समझना होगा। जब तक कि नहीं समझोगे तो हम सुजलोन गिर गया, सुजलोन भाग गया, वोडाफोन आइडिया, और कल मैंने आपको जी इंटरटेनमेंट के हिसाब से वोडाफोन आइडिया की चीज़ें भी समझाई। कल मैंने आपको BCG ये भी समझाया कि इतने नीचे तो सबकी नज़र उसके अंदर है, सब सोच रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है।
ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ कहानियाँ सुना रहा हूँ, कहानियाँ सुनाने का भी मकसद होता है, पर उस मकसद को कोई पहचानता नहीं है। अब तो निगेटिव कमेंट होते हैं ना, उनको रिमूव करने का मैंने मन बना लिया। काफ़ी लोगों ने कहा सर अब बहुत हो गया, बहुत जवाब दे दिया, अब कहाँ इनकी तरफ दिमाग लगाते हो आप। जो भी निगेटिव कमेंट आ रहे हैं रिमूव, और आगे जाके ब्लॉक कर दिया जाएगा उनको, क्योंकि अब हमें फुर्सत ही नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें ज्वाइन इतने लोगों ने कर लिया है ना। तो हमें फुर्सत भी तो होनी चाहिए इन छोटे छोटे निगेटिव लोगों की बातें सुनने के लिए। तो जब तक हमें इनको समझाना था हम समझा चुके, अब ये नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि कल फिर आया था एक बंदा, दिलीप जैन जी, फिर आए वो, फिर कहने लग गए सुजलोन निकलवा दिया, वोडाफोन आइडिया निकलवा दिया, जेपी पावर निकलवा दिया। बड़ा दुख होता है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। इस मकसद को समझो कि हमारा शेयर मार्केट का व्यू क्या है, व्यू पर काम कर लो। आज गिरावट हो रही है, इस गिरावट को समझो। देखो सर आपको फिर एक चीज़ समझा दूं, जिसे आज फिर आप कहीं लिख लेना। मैंने आपको पहले अपने दीप सर 6 में शुक्रवार के दिन एक वीडियो बनाई। मैंने कहा मार्केट के व्यू 3 तरीक़ों से होंगे। एक तो जो इवेंट हमारा अयोध्या में होने वाला है उससे पहले एक तेज़ी वो हो गई, और मैंने कहा था कि उसके बाद एक बजट आने वाला है, उससे पहले एक गिरावट वो भी हो गई। फिर मैंने आपको कहा है कि बजट होने के बाद फिर बड़ी गिरावट, उसका आपको वेट करना पड़ेगा, वो कभी भी हो सकती है ना। तो यहाँ से अब आपको देखना था कि आप देखो सर, यहाँ तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो शेयर गिर रहे हैं ख़त्म ही हो जाएंगे, उनके वजूद ख़त्म हो जाएंगे। अच्छे शेयर अगर आपके पास है ना, तो इन गिरावट से डरो मत, क्योंकि कई शेयरों की अपर सर्किट भी देख लिया करो कहाँ कहाँ तक होते हैं वो। अगर वो 10 रुपये का आज आपको गिरावट दिखा रहे हैं, तो कम से कम 30 रुपये ऊपर उनके अपर सर्किट लगे हुए हैं। अगर जो शेयर 10 रुपये आज गिर सकता है, तो अपर सर्किट 30 रुपये बढ़कर भी दिखा सकता है, वो कवर कर लेगा वो। तो हम उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं 5 रुपये 10 रुपये गिर गया। देखो सर आरवीएनएल मेरे हिसाब से, मैं आपको फिर बता दूं, रियलिटी बता दूं, मैंने आपको बीच में बताया था 2.4 लाख करोड़ उसमें रेलवे के शेयर थे, मैंने आपको बताया था। वो मकसद आपको समझाने का था, ताकि अगर गिरावट हो तो आप ये मत सोचो कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया। गलत तो मार्केट में होता ही नहीं किसी के साथ, गलत तो से हम ले लेते हैं। रेलवे के लिए तो काम करेगा ये सब कुछ आरवीएनएल, आईआरएफसी उसको फाइनेंस करेगा, और आई फाइनेंस वित्तीय सहायता के लिए चीज़ें करता है। दोनों में इतनी बड़ी गिरावट देखकर आज हम घबराए। इससे पहले क्यों नहीं घबराए जब वो भाग रहा था, तब क्यों हम नहीं घबराए जब शेयर भागा। मैंने कहा था तेजी में जो प्रॉफिट लेता है ना बंदा, वो स्मार्ट होता है। जो गिरावट में प्रॉफिट लेगा वो कभी स्मार्ट नहीं होगा, वो डर के मारे ले रहा है। क्यों? उसे पता था जब तक ट्रेन चल रही है तो सवारी करूंगा, और जब ट्रेन धाड़ 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 नीचे गिरेगी तो उतर जाऊंगा। तो उसका तो मकसद इस तरीके का हो गया। और जो अपना स्मार्ट होता है, समय समय पर अपना प्रॉफिट लेता है, और वो ये नहीं सोचता कि मेरा शेयर ऊपर भाग गया। किसी व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया था, सर मैंने 5 रुपये नीचे ही HFCL को बेच दिया, उसके बाद वो 5 रुपये और भाग गया शेयर। मैंने कहा भाई संतुष्टि रखो। आज 6 रुपये गिरा होगा, उसे आज संतुष्टि होगी बंदे को। उन्होंने भाई आज तो 6 रुपये गिरा था, संतुष्टि हो गई आज तो ऐसा नहीं होता मार्केट में। आज मार्केट का वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैं आपको अलग अलग तरीक़ों से समझा रहा हूँ जो चीज़ें हो रही हैं। देखो मैं आपके मार्केट का रुख बता रहा था, आपको समझ में आ गया कि इवेंट होने की चीज़ों के साथ जो हमने राम मंदिर पे ज़्यादा अपना फोकस कर लिया था, उसने तेज़ी शनिवार के दिन दिखा दी थी, सोमवार के दिन छुट्टी थी, मंगलवार को दिन आज लाजमी कुछ प्रॉफिट बुकिंग या कुछ अलग अलग चीज़ें होनी थी। और मैं आपको बीते दिनों ये भी बताकर चल रहा हूँ कि WHO ने आगाह भी किया है एक बड़ी बीमारी के बारे में, है ना। तो ये भी आपको समझना था। तो फार्मा के शेयर वहाँ तेज़ी के संकेतों में थे, लेकिन उसी तेज़ी के संकेतों में हमारा मोरपैन लैब नहीं था। और मोरपैन लैब का आने वाले दिनों में Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है। लेकिन मोरपैन फार्मा का अच्छा शेयर है, गिर गया इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने वजूद को खो दिया है ना। तो वो जो चीज़ गिरती है वो नज़रों में उसको किस तरीके से आपको देखना है वो समझना है, तो उसमें भी वेट किया जाएगा, है ना। तो अब बजट आया भाई, तो बजट से पहले भी तो कुछ तैयारी होगी ना, बजट की तैयारी है ये। जैसे आरवीएनएल हो गया, हो सकता है रेलवे के शेयर बजट के दिन बहुत भाग जाएं, उससे पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी लोग कर ही लेते हैं। तो वो चीज़ें हैं ये, इसको समझो, टेंशन में नहीं लेना इन चीज़ों को ना, समझना है। पर आपको तो तैयारी रहनी है इलेक्शन से बहुत पहले एक बड़ी गिरावट की, उसकी तैयारी रखो बस आप। ये तो छोटी मोटी गिरावट चलती रही, और अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं और वो गिरावट कर रहे हैं, उसमें टेंशन मत लेना सर। देखो सर, अच्छे शेयरों में टेंशन कभी मत लेना गिरावट की, वो तो आपके शेयर हैं, वो तो आप उससे होल्ड ही नहीं करोगे तो फिर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा।
तो दूर की दृष्टि आपको शेयर मार्केट में बनाकर चलनी है। रेलवे के शेयर भी गिर गए, सुजलॉन एनर्जी गिर गया, इनसे आपको टेंशन लेनी है। हाँ, वोडाफोन आइडिया गिर गया, इनसे आपको टेंशन लेनी है। जी मीडिया या डिश टीवी गिर गया, इनसे टेंशन लेंगे, उनकी डील के मसले चल रहे थे। मैंने आपको जी इंटरटेनमेंट के हिसाब से जी मीडिया, डिश टीवी और यस बैंक को कनेक्ट करके बताया था, और जी इंटरटेनमेंट के हिसाब से आपको मैंने वोडाफोन आइडिया के बारे में समझाया था, क्योंकि वो भी फंड काफ़ी ज़्यादा करता रहता है ना। तो अपने को मार्केट में संभाल के आपको रखना है। देखो सर, मैंने एक मंत्र बनाया था, प्रॉफिट को अपने हाथों से जाने देना नहीं, और अब दूसरा मंत्र बता रहा हूँ, जो प्रॉफिट लेता है वो अच्छा रहता है। धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को बिल्डअप करते जाओ, उस अमाउंट से दूसरे शेयर खरीदते जाओ। कभी आपको गिरावट जब हो तो सोचना यही है, मेरे प्रॉफिट के शेयर हैं तो। और जब आपका दिमाग ये कहता है मेरे प्रॉफिट के शेयर हैं, तो आपका दिल घबराएगा नहीं। आपको प्रॉफिट तो लिया था मैंने, वही मैंने लगा रखा है ना। कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, किसी के घर के पैसे होते हैं, किसी के कहीं से लेकर आते हैं, किसी के ज़रूरत के पैसे होते हैं, किसी के कुछ होते हैं, वो सब इस तरीके से कोई इन्वेस्ट करना सोचता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अपना पैसा कमा कर करोगे तो ज़्यादा बेटर है। मार्केट को हम सोच रहे खजाना मिल गया हमें, खजाना, भाई सबको प्रॉफिट नहीं देती मार्केट, समझना पड़ता है उस चीज़ को, भापना पड़ता है। तो मार्केट का जो रुख था ये आपको पहले ही पता था, अगर आप मेरी वीडियो देख सकते हो। एक तो वो होता है सर, मार्केट बीतने के बाद बता रहा है, यहाँ खरीद लेते हैं, यहाँ तक के जाता। एक वो भी व्यक्ति मिलते हैं आपको यूट्यूब में, बहुत मिलेंगे। मैंने आपको कल भी समझाया था, जो आपको तेजी की वीडियो बनाता है उससे दूर होना है, उससे दूर हो जाओ। जो आपको तेजी दिखा रहा है, आज तो नहीं दिखाएंगे वो, आज कहेंगे कहाँ तक गिरेंगे वो। तो आपको सब कुछ समझ कर चलना है। देखो सर, बिना मैनेजमेंट के तो देश ही नहीं चलता, बिना मैनेजमेंट के घर ही नहीं चलता, बिना मैनेजमेंट के कोई बिजनेस नहीं होता, मैनेजमेंट के आपका पोर्टफोलियो भी नहीं चल पाएगा, मैं आपको बता दूं। इसलिए हर एक संभव प्रयास कीजिए, अपने शेयरों को अच्छी तरीके से देखिए, रखिए और परखिए कि जो मेरे पास आज शेयर है उसकी वैल्यू क्या है, और अगर वो कल भागे और कल गिरे तो उसमें मुझे करना क्या है। ये मैनेजमेंट आपको अपने द्वारा करना है। तो इन स्थितियों को आपको मार्केट में समझकर चलना है। यहाँ सुजलोन भी अच्छा है, आरबीएल भी अच्छा है, IRFC भी अच्छा है, और जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है जो अच्छी वर्क कर रही हैं वो बेटर है। रेलवे बेस्ट है, पर अबारी मंसा जो थी वो गलत थी। हमने तेजी की तरफ, इनकी तरफ देखा था। तो अब मार्केट तैयार हो रही है बजट के लिए, और उससे पहले थोड़ी बहुत और भी गिरावट हो सकती है, और बजट में फिर उजाले की मंसा हमें देख लेनी चाहिए। तो उस चीज़ के लिए मार्केट है, तो ये आपको समझकर चलना है। अब बात करेंगे HFCL की। देखो सर, HFCL क्यों मैं आज इसको ले लिया फिर से, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो मैंने आपको बता दिया था कि मैंने सैटरडे के दिन कर ली थी ना, ये तो मैंने आपको बता दिया था। क्यों लिया ऐसे आज, क्या मकसद है? देखो, सबसे पहले मैं आपको फिर गिनवाऊंगा कि BSNL को आगे बढ़ाने के लिए HFCL को ऑर्डर मिल चुका है। 4G हो या फिर 5G की चीज़ों के साथ जो भी चीज़ें कर रहा है उसको अच्छा ये कर सकता है। 5G की तकनीक को बहुत अच्छा करने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए अपने ऑप्टिकल फाइबर को 3 गुना बढ़ाने की स्थितियों में अच्छा देखने को मिल रहा है। देश की ये स्वदेशी उपकरण बनाने वाली, टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी है। अगर आपको एक चीज़ समझ में आए कि अगर देश यहाँ से कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करेगा, यहाँ से निर्यात करेगा, और उसके अंदर टेलीकॉम सेक्टर की जो चीज़ें, उपकरण होते हैं, जो स्वदेशी कंपनियां हैं, वो जो निर्माण करती हैं उपकरण, उसे निर्यात की दिशा से हमारा भारत देख रहा है। केंद्र एक योजना बना रहा है, और वो योजना इसलिए नहीं बना रहा है कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ ये उपकरण बना सकते हैं, इसमें हम काबिल हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के देश हमारे देश में जो यहाँ की कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर की चीज़ों के साथ अच्छी उतर रही हैं, जो 4G और 5G के उपकरण बनाती हैं, वो रुचि रख रहे हैं। देखो सर, 15 टेलीकॉम ऑपरेटर जो भारत देश के वैश्विक स्तर के हैं, और करीब 9 देशों ने भारत से संपर्क किया और द्विपक्षीय बातचीत की, यानी दोनों तरफ से बातचीत हुई। और वो इसलिए हुई कि वो यहाँ के जो उपकरण होते हैं स्वदेशी, उनको अपने तरफ आयात करने की स्थितियों के साथ देख रहा है। ये छोटी बात है या बड़ी बात है? यहाँ से फ़ायदा किन किन कंपनियों को होने वाला है? जो कंपनी इस तरीके से जो टेलीकॉम सेक्टर होता है उसके अंदर अपने स्वदेशी उपकरण बनाती है। और मेरी नज़रों में तो आपको पता ही है कि HFCL पहले चढ़ा है। तो यहाँ से अब क्या होगा, इस साल, ये इस साल की मंशा है
केंद्र सरकार एक चीज जो देख रही है कि वो 5G की तकनीक जो उपकरण होते हैं उसको बाहर बेचने की यानी निर्यात करने की राह को तलाश कर रहा है। जिस तरीके से केन्या, मॉरिशस और मिस्र और अन्य ऐसे देश हैं जो भारत में यहाँ की इस उपकरण की रुचि रखते हैं, उनकी चीज़ों को पूरा करने के लिए निर्यात की चीज़ों के साथ भारत यहाँ से उपकरण भेजने की स्थितियों को भांप रहा है, जांच रहा है। और इस 2024 की इस साल ही इस नीति को अच्छा कर देगा, यानी कि नीति, निवेश और विदेशी जो निवेश की चीज़ें होती हैं वो इस टेलीकॉम उपकरण की जो चीज़ें होती हैं उसको करने के लिए, यानी कि यहाँ की कंपनियों को ऑटोमेटिकली आगे जाकर बेनिफिट होने वाला है। जिस चीज़ की ज़रूरत बाहर के देशों को और बाहर के देश यहाँ की दिलचस्पी दिखा रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आने चाहिए, और वो एकदम से नहीं होगा। वहाँ क्या होगा, आराम आराम से उसके अंदर आपको अपनी पोजीशन और उसके अंदर होल्ड करने की स्थिति आनी चाहिए। यहाँ क्या व्यू बन गया पूरे साल का, क्या व्यू बन गया यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनियाँ उपकरण की चीज़ें बनाती है उसके ऊपर हमारा व्यू बन गया। और वहाँ पर आपको HFCL जैसे शेयरों के अंदर अपने दिमाग की परतें खोलनी चाहिए और वहाँ पर अपनी चीज़ों को होल्ड की स्थितियों में देखना चाहिए। हो सकता है आगे जाकर और गिरावट हो तो ये भी शेयर गिरे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो होता है ना जब समय सही होता था फिर कंटिन्यू अपनी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो बहुत अच्छी ये न्यूज़ है, ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो भारत देख रहा है अपनी दूरसंचार उपकरण की चीज़ों को निर्यात करने की स्थितियां, स्वदेशी कंपनी, स्वदेशी उपकरण, ये बहुत बड़ी बात है। और करीब 15 वैश्विक ऑपरेटर जो होते हैं दूरसंचार, उन्होंने संपर्क और करीब 9 देशों ने भारत से इस तरीके की बातचीत शुरू कर रखी है और उसके अंदर विचार हो रहा है। और अब इस चीज़ को किस तरीके से आप किस बढ़ावे के साथ देख रहे हैं ये आपको समझना है। जिस कंपनी ने दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 में लगातार सबसे ज़्यादा सेल कर दी हो, उस कंपनी में आज उजाले आते आते ही गिरावट आपको देखने को मिली, वो भी मार्केट के रुख के अनुसार। उस कंपनी का नाम है इन्फीबीम, जो कंपनी अपनी डिजिटल भुगतान और अपनी AI की चीज़ों के साथ हमें बड़ा रोचक चीज़ें दिखा चुकी हो। और गुजरात में गुजरात की सरकार के साथ AI की चीज़ों के साथ अपना एक समझौता करके 2000 करोड़ का बैठ गई हो, उस कंपनी की पहचान हमें रखने की स्थिति के अनुसार आनी चाहिए। कल मैंने अपने चैनल यानी सुबह अपने चैनल पर आपको एक वीडियो डाली कि पेटीएम जो है अपनी लागत को कम करना चाह रहा है और अपने यहाँ पर AI की चीज़ों को सिस्टम में बिठाना चाह रहा है, और आगे से वो इस तरीके से अपनी लागत कम कर सकता है। और AI की चीज़ों के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो 2 कंपनी मेरे नज़रों में आती है, एक तो विप्रो और दूसरा आपको आती है AI के क्षेत्र में अच्छा हब बनाने के लिए, वो आती है इन्फीबीम। और इन्फीबीम ने जिस CEO को अपने पास नियुक्त किया है AI के लिए, उनको 1 दशक तक AI के ऊपर अच्छा अनुभव है। तो आने वाली दिशा AI ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। और मैंने आपको बताया कि बैंकों के अंदर भी AI की चीज़ें कंटिन्यू बढ़ने की उम्मीद मुझे लग रही है, क्योंकि ये एक न्यूज़ मैंने देखी थी कि सरकारी बैंकों की तरफ SBI की चीज़ थी वो, वहाँ पर भी AI की चीज़ों के साथ कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है। और अब आपको समझना है कि AI अगर लगता है कि कुछ अच्छा कर सकता है तो फिर इन्फीबीम की स्थिति हमारी नज़रों में अच्छी आनी चाहिए। देखो सर, अगर हम एक चीज़ देखें कि इसने इस बार कितनी सेल कर दी है तो आप अचंभित रह जाएंगे। इस कंपनी ने इस बार 2023 दिसंबर में करीब 912 करोड़ रुपए की सेल कर दी, जो सितंबर 2023 में इससे पिछले क्वार्टर में 790 करोड़ की थी, यानी कि 122 करोड़ रुपए की सेल इसने फालतू कर दी है इस बार। ये आप समझ लेना। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी, पर वो ये है कि मार्केट का रुख जिस तरीके से होता, तो यहाँ से तो गिरावट से तो नहीं टेंशन हो रही है। अब हो रही है कि इस शेयर को रखेगा कौन कौन, क्योंकि कंपनी ने सेल भी कर दी है अच्छी 912 करोड़ की, और दूसरी तरफ 41 करोड़ रुपए का कंपनी ने कर दिया है प्रॉफिट। तो कंपनी मजबूत है। और कंपनी सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ें लग रही है, जैसे जो फ्रॉड होता है ना डिजिटल चीज़ों में, उस चीज़ को रोकने के लिए निरंतर वर्क कर रही है। कंपनी अपने कदमों को विदेश की तरफ भी बढ़ाने के लिए सोच रही है।
एआई हब बनाने का मकसद ही है कि फिर यहाँ की कंपनियों के साथ इसके जो टाई अप होंगे ना वो ज़बरदस्त होने वाले हैं, और वो आपको एक के बाद न्यूज आने को, जब ये मार्केट सही हो जाएगी, देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी तो इनका वो चीज़ें हुई हैं, और शुरुआती तौर पर जो कंपनी एआई की चीज़ों के साथ हमें बता रही है और मकसद उसका क्या है, वो तो जब उन्होंने सीईओ जिन राजकुमार जी को ज्वाइन किया है उससे ही पता लग गया कि उन्होंने जो सीईओ, मीशो के जो सीईओ थे उनको अपने पास सीईओ बनाकर रखा है। तो यानी कि उनको एआई में ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव है और वो एआई को बहुत आगे की दृष्टि से देखते हैं, है ना। तो उस कंपनी का जो रिजल्ट है बेस्ट आ गया, 912 करोड़ रुपए करीब की इन्होंने सेल कर दी है, ये आप समझना ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ कंपनी कंटिन्यू अपनी सेल्स को बढ़ा रही है, और जो कंपनी अपनी कंटिन्यू सेल्स को बढ़ाती है फिर वो शेयर हमारे लिए लॉन्ग टर्म के हो जाते हैं ना। देखो सर, किसी भी शेयर में कभी भी गिरावट हो सकती है, ये तो मान के चलना आप भाई। ऐसा तो है नहीं कि कोई सेल अच्छी करता जा रहा था उसके सेल बढ़ाई जा रहे हैं, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, जैसे कहते हैं लोग प्रॉफिट बुकिंग आ गई, वो तो आएगी। पर शेयरों को देखने के नज़रिए बदलने कि हमारे पास जो शेयर हैं वो अच्छे हैं या नहीं है, बस उतना आपको पता लगना चाहिए। फिर वेट ही होता है सर, फिर वेट होता है शेयर मार्केट में। ये नहीं कि सारे शेयर आपको भागते हुए दिखेंगे, पर आपको उनकी पहचान करनी है। गिरावट में आप किन शेयरों को अपने पास रोक सकते हैं, वो गिरावट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मार्केट में। ये नहीं होता कि आज मेरे पास जो मेरे दोस्त है पड़ोसी कह रहा भाई 2 लाख लगा दूं, मैंने कहा भाई पहले 5,000 ही लगा दे। 2 लाख कह रहा लगा दूं, 2 लाख लगा देता सुबह और आज गिर जाते हैं सीधे उसके 10-15 हज़ार जो कम हो जाते, वो कहता भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, एकदम भाग जाता। तो इसलिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले छोटे छोटे नुकसान से सीखो उस चीज़ को, यानी कि एकदम से झटका सा लग गया जी, नहीं ऐसा नहीं होता सर। ये जो मार्केट की गिरावट है ना, इसमें ज़्यादा अपने को समझाना है, ज़्यादा संभालना है। प्रॉफिट में तो कोई भी संभाल लेगा अपने आप को, गिरावट में कौन कौन संभाल रहा है। गिरावट में ना सिर्फ पैसा डूबता हुआ दिखता है और कंपनी की वैल्यू नजर नहीं आती हमें। एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि जब NHPC इतनी तेज़ी के साथ भागा तो उसकी वैल्यू सबको नज़र आई, HFCL की वैल्यू सबको नज़र आई। आज किसी कारणों से जो सारे शेयर गिर गए, उनके अंदर अच्छे अच्छे शेयरों की वैल्यू ख़त्म हो गई, सिर्फ उनकी नज़रों में जो सिर्फ शेयर प्राइस की तेज़ी के संकेतों के साथ उस शेयर को देख रहे थे, है ना। तो HFCL के अंदर मैंने कितनी अच्छी न्यूज़ आपको आज बताई है, निर्यात वाली। ये आप समझना, देश करना क्या जा रहा है, निर्यात, वो भी टेलीकॉम 4G और 5G के उपकरण की चीज़ों को बताया मैंने आपको। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे जो कोई समझेगा। NHPC क्या करेगा, NHPC यहाँ की जल विद्युत की बहुत एक बड़ी कंपनी है ना। उसकी विशेषता है, आप तब देखो जब वो देश के लिए जब 24 घंटे बिजली आएगी तो उसके अंदर भी उसका योगदान और ज़्यादा होगा, क्योंकि RK सिंह जी ने हमें बताया। तो उन चीज़ों को याद करो। तो गिरावट में हमेशा अच्छे शेयरों की क्वालिटी देखो, उनके बारे में पढ़ो, है ना। तो उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। इन्फीबीम AI के साथ और जो ये काम कर रहा है, मुझे लगता है ये बहुत बेस्ट काम कर रहा है सर, है ना। धोखाधड़ी से बचाने वाला, डिजिटल भुगतान वाला, बिल पेमेंट करने वाला, हर एक चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। और उसके बाद AI हब जो है, और एकदम से 2,000 करोड़ रुपए का जो गुजरात सरकार इससे कर रही है, वो भी अपने आप में काबिले तारीफ न्यूज़ थी। उसको समझो और AI की चीज़ों को समझो, वो आने वाले दिनों में क्या कर सकता है, और वो कंपनी कर रही है अच्छी सेल्स और प्रॉफिट। बस ये आपको समझना है। HFCL आपको अपनी नज़रों से इस साल की दिशा के साथ आगे की तरफ देखना है, क्योंकि अब आपको 2 इवेंट होते हुए मार्केट में जो दिखेंगे वो है एक बजट और उसके बाद है इलेक्शन। और इलेक्शन के बाद काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि सरकारी कंपनियां जो हैं बड़ी तेज़ी के साथ भागेगी। थोड़ा सा हल्के हो जाइए, थोड़ा समझदार बन जाइए। इतनी जल्दी किसी भी चीज़ों के साथ प्रतिक्रिया अच्छी मत रखिए कि जो आपका पड़ोसी कह रहा सरकार यही आएगी तो शेयर भाग जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर भी तो ऑपरेट भी तो कुछ काम करेंगे। तो अपना दिमाग लगाइए कि आपको मार्केट के अंदर किस तरीके से रहना है। तो यहाँ इस 2024 में कुछ उतार चढ़ाव और ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये आपको समझना है। और मार्केट की जो गिरावट है एक समझ कर चलना है, संभल कर आपको अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है। आज की गिरावट ये नहीं कि अचानक से आपको हो गई, ये तो मैं आपको काफ़ी दिनों से पहले बताकर चल रहा था। रेलवे या हो या सरकारी बैंक हो, कोई भी आज आपको गिरावट देखने को मिल रही है तो ये मत समझना कि आज ही अचानक से क्यों हो गई है। ये तो सर बन ही रहा था कि ये तेज़ी के संकेतों के साथ है। और आज अगर ये रेलवे के शेयर गिर रहे हैं तो ये खराब हो गए, बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि ये तो आगे जाकर और अच्छा देश के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। तो उस वैल्यू को आपको समझना है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो सच्ची वीडियो के साथ, सच्ची नॉलेज के साथ आगे बढ़ने की
प्रण हम सब एक साथ लेते हैं और आज से हम थोड़ा सा अपने में एक बदलाव करते हैं कि मार्केट जब गिरती है तो उसकी सिचुएशंस में अच्छे शेयरों की तरफ नज़रों को अच्छा ही रखना, चाहे वो जब गिर भी रहो। तो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।